तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है। कक्षा 6 का विज्ञान चैप्टर 1, इसमें हम पूरा का पूरा नोट्स तैयार किए हैं, वह आपके सामने साथ ही रीड करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे कच्ची सामग्री। ठीक, जैसे कि अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध। खाद्य पदार्थों में कौन कौन से आते हैं? दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। और ये जो हमारी कच्ची खाद्य सामग्री हो गई जैसे कि फल हो गया, गेहूँ हो गया, ये किससे प्राप्त होते हैं? ये होते हैं हमें पादपों से, यानी कि पेड़ पौधों से। ठीक, आगे देखेंगे गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ पशु होते हैं। ठीक, जैसे कि गाय का दूध होता है, बकरी का दूध होता है। बकरी का दूध तो बहुत कम लोगों ने पिया होगा। भैंस का दूध होता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन की मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। पूरे विश्व में इनका दूध से मिठाई बनवाया जाता है। अब भारत के विभिन्न राज्यों में खाने वाले भोजन बहुत ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि भारत के अगर आप बंगाल में चल जाएंगे, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे माछल झोल जिसको बोलते हैं मछली भात, वो अधिक प्रिय है। उसके बाद अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो इडली, सांभर, डोसा, हैदराबादी बिरयानी, ये सब वहाँ पे खाने का प्रचलन है। ठीक ना। इसी तरह मोमोज असम में, तो हमारे उत्तर में समोसा, सिंघाड़ा जिसे आप बोलते हैं, ये सब खाते हैं। ठीक है। और झारखंड में अगर यहाँ पे तो कचौड़ी, डुस्का खा सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य का जो खाने का है, गुजरात में ढोकला खा सकते हैं। उसके बाद पंजाब में सरसों दी साग और मक्के दी रोटी खा सकते हैं। तो प्रत्येक राज्य का जो खाने का भोजन होता है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? पौधे तथा जंतु। हम जितने भी चीज़ खाते हैं वे या तो पौधों से आते हैं या जंतु से आते हैं। और जल जो है प्राकृतिक चीज़ है। ठीक, उसके बाद जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी किसे कहा जाता है? तो जो जीव केवल पादप खाते हैं, यानी कि केवल साग सब्जियां खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जो केवल जंतुओं को खाते हैं, यानी कि जो केवल मांस को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कि हम मनुष्य क्या करते हैं? साग सब्जियां भी खाते हैं और मीट, माछ, अंडा ये सब भी खाते हैं, तो हम क्या आ गए? सर्वाहारी। ठीक, मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। उसके बाद किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं। जैसे कि किसी भी भोजन को पकाने के लिए आप जितनी भी चीज़ के उपयोग करते हैं ना, उसे हम कच्ची सामग्री या संगठन सामग्री कहते हैं। जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, खीर बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, इसे ही संगठन कहेंगे। अब देखिए, शिशु बीज को मतलब अंकुरण किसे कहते हैं? तो बीज से जो छोटे छोटे पौधे आते हैं, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद दाने टाइप के, जैसे कि मटर में देखे होंगे आप, देखे होंगे इसमें चने में सफ़ेद सफ़ेद आ जाते हैं ना, अंकुरण, उसी को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये देखिए, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मरकंद या नेक्टर कहा जाता है। जो मधुमक्खियाँ मीठा रस एकत्रित करती है ना फूलों से, उसे मरकंद कहा जाता है। शहद बन जाता है बाद में यह। और पादप जिन्हें खाया जाता है और पकाया जाता है, उनको खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे कि किसी पादप का हम लोग फल खाते हैं, जैसे अमरूद का फल खाते हैं। उसके बाद किसी का फूल खाते हैं, तो किसी का पत्ता खाते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया। किसी का जड़ खाते हैं, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया। किसी का तना खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया। ठीक ना। अब ये देखिए, अभ्यास की प्रश्नावली ये तो होगी। अब हम किताब में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लीजिए। तो पहला है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी जीवों का थोड़ा सर्दी हो गया है दोस्तों, इसलिए तो सभी जीवों के जो है ना भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है। कोई जीव, जैसे कि हम लोग मनुष्य सर्वाहारी हैं, हिरन जैसे शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है। ठीक है ना, वो भी तो जीव है ना। तो सभी जीवों को अलग अलग खाने की आवश्यकता होती है। जैसे शेर, तेंदुआ को मांसाहारी है। और इन जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और हम लोग किस में आते हैं? सर्वाहारी में, मनुष्य।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग खाने योग्य उपयोग किए जाते हैं। ये आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे आलू का खाने योग्य भाग क्या होते हैं? जो आलू खाते हैं वह उसका तना का रूपांतरित रूप होता है, यानी कि आलू को तना कहा जाता है, वह जड़ नहीं होता है। आलू में जड़ अलग से होता है और तना जो गोल गोल हो जाता है उसे कहते हैं। ठीक। मूली का जड़ खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं, अमरूद का फल खाते हैं, गाजर का जड़ खाते हैं, गेहूं का बीज खाते हैं, शकरकंद का हम लोग क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। उसके बाद आप ये प्याज का क्या खाते हैं? तो प्याज का तना खाते हैं। उसके बाद आप इसका देख लीजिए, ये क्या जो बोलते हैं फूलगोभी का, तो फूलगोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। ठीक। इसी तरह बहुत सारे फल होते हैं दोस्तों और उनको खाया जाता है। अब देखिए कॉलम 1 में कुछ खाद्य सामग्री दिए गए हैं, यानी कि खाने के सामान दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। जैसे कि दूध, दही, पनीर और घी, इसका मिलान किससे करना है? सभी जंतु उत्पाद। ये सभी क्या हैं? जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं। दूध भी जंतु द्वारा मिलता है, दही भी, पनीर भी और घी भी। आगे देखिए पालक, फूलगोभी और गाजर, ये सब क्या हैं? पालक, फूलगोभी और गाजर ये सभी सब्जियां हैं। ठीक, ये सभी सब्जियां हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया गया है। उसके बाद शेर एवं बाघ, ये क्या है? तो ये दूसरों जीवों को खाते हैं। शेर एवं बाघ मांसाहारी हैं क्योंकि ये दूसरों जीवों को खाते हैं। उसके बाद शाकाहारी कौन कौन है? तो शाकाहारी ये हैं जो पादप एवं उत्पाद को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी, जैसे कि भेड़ हो गया, हिरन हो गया। ठीक। आगे देखेंगे तो आगे हमारा आता है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे दिया गया है शाकाहारी किस में आएगा, किस में पादप आएगा, किस में दूध आएगा, गन्ना किस में आएगा और मांसाहारी किस में आएगा। तो बाघ एक कैसा जानवर है? बाघ एक मांसाहारी जानवर है क्योंकि यह मांस खाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मांसाहारी। ठीक, ये देखिए। उसके बाद हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी कि हिरण केवल घास फूस खाती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा शाकाहारी यहाँ पे। उसके बाद तोता क्या खाता है? तोता केवल चना जैसे खा गया, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं पादप उत्पाद होते हैं उसी को खाता है। तो तोता यहाँ पे पादप उत्पाद हो जाएगा। ठीक, पादप ये वाला 2 नंबर। उसके बाद जो दूध, खाली जगह पे यहाँ पे भराएगा दूध। ठीक, जो दूध हम पीते हैं वह किससे प्राप्त होता है? या तो गाय से, या तो भैंस से, या तो बकरी से, और कोई तो ऊँट का भी दूध पिए होंगे। और चीनी हमें किससे मिलती है? हमें चीनी यहाँ पे गन्ना भर दीजिएगा, गन्ना यानी कि कतारी ईख। ठीक, गन्ना से मिलती है। गुड़ भी हमें कतारी से ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम जिसके अलावा पाठ से अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देखा जाता है। तो खाद्य पदार्थों के कितने स्रोत हैं? 2, यानी कि जितने हमारे खाद्य पदार्थ हैं वे या तो जंतु से आते हैं या फिर पादप से। ठीक, जंतु एवं पादप। और जल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जल यानी कि पानी। तो यह प्रकृति की चीज़ है, यानी कि प्रकृति वह चीज़ कहा जाता है जो ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। ठीक ना, उसी को हम प्रकृति का चीज़ कहते हैं, यानी कि नेचर का दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो पादपों से हमें क्या क्या मिलता है दोस्तों? यानी कि पादप मतलब देखिए, पादप जो है ना एक पर्यायवाची शब्द है। किसका? तो पेड़ का। पेड़ पौधों का पर्यायवाची शब्द होता है पादप। ये वनस्पति भी बहुत बार बोला जाता है। ठीक ना, तो पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को नाम लिखिए। तो सभी अनाज, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, फल हो गया और सब्जी हो गए, ये सभी क्या है? पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। आगे क्या है? जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? यानी कि जीवों से तो हम अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली, पोर्क, ये सभी प्राप्त होते हैं। तो पोर्क मतलब आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। ठीक, अगर आप द फैमिली मैन 2 देखे होंगे, 1 देखे होंगे, तो वहाँ पे पोर्क के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। ठीक, उसके बाद बीफ भी जान लीजिए क्योंकि जानना नॉलेज जरूरी है। बीफ मतलब होता है गाय का मांस। ठीक, बीफ मतलब होता है गाय का मांस। तो कभी आपको अगर कोई बोले कि ये सब खाना है तो आप फ़ौरन मना कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये सब खाना अच्छा बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए संगठन क्या है, संगठक क्या है।
पोर्क और बीफ कभी मत खाइएगा। संघटक क्या है? तो किसी भी खाद्य सामग्री से मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे सब्जी बनाने के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे दाल की आवश्यकता हो, सब्जी बनाने के लिए आलू की आवश्यकता होगी, मसाला की आवश्यकता होगी, सब्जियों की आवश्यकता होगी, तेल की आवश्यकता होगी। तो ये सभी तरकारी बनाने के लिए जितने भी चीज़ की आवश्यकता होगी ना, उसे ही संगठन कहेंगे। ठीक। जल की आवश्यकता होगी। उसके बाद देखिए खाद्य पदार्थ, यानी कि जैसे चिकन करी मतलब मुर्गा का जो आप खाते हैं ना, चिकन चिल्ली, उसी तरह होता है चिकन करी। तो खाद्य पदार्थ जैसे कि चिकन करी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संगठन का नाम लिखिए। तो पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख घटक हैं। तो खाद्य मतलब चिकन करी किससे प्राप्त होता है? तो मुर्गा से प्राप्त होता है, मुर्गा से खाते हैं। तो लिख दीजिए शॉर्ट में कि इसमें क्या क्या लगता है। ठीक। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि पादपों से खाद खाने योग्य, खाद मतलब होता है खाना। ठीक। पादपों से खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पादपों के जिन भाग को हम खाया जाता है उन्हें हम खाद योग्य भाग कहते हैं। ठीक। खाद भाग कहते हैं या खाद योग्य भाग कहते हैं। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम। तो हमारा आएगा यहाँ पे अंकुरण क्या है? तो बीज से जो छोटे छोटे रेशे टाइप के आते हैं ना दाने, बस रेशे टाइप के, जैसे कि आप चना फूलने देते हैं तो चना अंकुरित होने लगता है। ठीक ना, बस उसी को कहते हैं कि अंकुरण। बीज से शिशु पौधे का अंकुरण कहलाता है, शिशु पौधे का आना अंकुरण कहलाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो मरकंद या नेक्टर क्या है? तो मधुमक्खी जब इकट्ठा करती है ना, जो दोस्तों जो फूलों से चूस के मधुमक्खी मीठे रस को इकट्ठा करती है मधुमक्खी के छत्ते में, उसे ही नेक्टर कहा जाता है। और इसी से शहद बनता है जो आप लोग खाते हैं, शहद, मीठा मीठा शहद। हाँ। आगे देखिए मधुमक्खी अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? तो मधुमक्खी अपनी शहद मधुमक्खी के छत्ते में इकट्ठा करती है। और मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक ना, जो मधुमक्खियों के सबसे बीच में रहती है। अब देखिए खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो जंतुओं को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। विश्व के पूरे संसार में, इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी जीव हैं वो 3 ही कैटेगरी के अंतर में आते हैं। या तो वे शाकाहारी जीव हैं, या तो वे मांसाहारी जीव हैं, या तो वे सर्वाहारी जीव हैं। ठीक। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो पादप, यानी कि वे जंतु जो अपना भोजन साग सब्जियों से खाकर कर लेते हैं, उसे ही हम शाकाहारी कहेंगे। जैसे कि गाय हो गया, हिरण हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गई। ठीक। मांसाहारी, तो मांसाहारी उस जीवों को कहेंगे जो अपना भोजन, जो अपना पेट किससे भरती है? मांस को खाकर। अब अन्य जंतुओं को खाकर अपना पेट भरा करती है। जैसे शेर क्या खाता है? केवल मांस खाता है। बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ठीक ना, सियार हो गया, ये सारे जीव। और सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो मीट मांस भी खाता है और साग सब्जियों को भी खाता है। जैसे कि हम मनुष्य हो गए हैं। ठीक। ये सर्वाहारी जीव हो गए, जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया। तो हम सभी सर्वाहारी जीव हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अपने अन्य दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।